वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे सी में वाइल और फॉर लूप के बारे में। इन दोनों लूपों के अंदर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज क्या क्या है और क्यों हम वाइल या फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप एक प्री टेस्टेड लूप है, यानी कि इसका जो कंडीशन होता है वो पहले चेक होता है। उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू होता है तो जो कोड एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, यानी कि लूप में जो कोड बार बार मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है लूप से। जैसे कि यहाँ पर हम फ्लो चार्ट पे देख सकते हैं, पहले प्रोग्राम एंटर करता है कंडीशन पर, फिर कंडीशन चेक होता है। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो जो कोड ब्लॉक होता है, यानी कि जो मल्टीपल टाइम्स लूप के अंदर एग्जीक्यूट होते रहता है, वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वाइल लूप कैसे लिखा जाता है। वाइल लूप को लिखने के लिए पहले वाइल, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड ब्रेसेस के अंदर कोड ब्लॉक, यानी कि जो कोड आपको बार बार लूप के अंदर मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना होता है वो वाला कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और याद रखना, वाइल पर कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन मत मार देना डू वाइल की तरह। इससे क्या होगा, सेमीकोलन यानी कि टर्मिनेशन साइन अगर आप मार दोगे तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वाइल पर ही अटक के रह जाएगा। और यही बेसिक डिफरेंस है डू वाइल और वाइल लूप में, क्योंकि डू वाइल लूप एक पोस्ट टेस्टेड लूप है, यानी कि पहले कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है। और वाइल लूप में पहले ही कंडीशन चेकिंग हो जाती है उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। इसीलिए वाइल के साथ जो हम कंडीशन लिख रहे हैं इसके बाद सेमीकोलन यहाँ पर नहीं मारना है। तो चलिए एक प्रोग्राम की मदद से देख लेते हैं कैसे वाइल लूप काम करता है। यहाँ पे हम एग्जांपल पहले वाला ही लेंगे जो कि हमने डू वाइल लूप पे यूज किए थे, वही वाला एग्जांपल। हम 1 से 10 तक का रियल नंबर प्रिंट करेंगे जो कि आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा। तो चलिए फ्लो चार्ट की मदद से प्रोग्राम का ओवरव्यू हम दे देते हैं आपको। प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे नंबर और उसका वैल्यू सेट कर देंगे 1। इसके बाद प्रोग्राम एंटर करेगा वाइल के कंडीशन पर, फिर कंडीशन चेक होगा यहाँ पर। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम लूप से निकल जाएगा यहाँ पर एग्जिट, और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से जितनी देर तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो चलिए 2-3 लूप काउंट देख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे वाइल लूप काम करता है। तो पहले ही लूप काउंट 1 पर जाते हैं। यहाँ पर नंबर वेरिएबल का वैल्यू रहेगा 1। पहले कंडीशन चेकिंग होगा, कंडीशन चेक में टारगेट नंबर है हमारा 10, वेरिएबल का वैल्यू है 1 लेस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसीलिए ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और कोड ब्लॉक में ये लिखा गया है कि पहले वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि 1 प्रिंट होगा, उसके बाद वेरिएबल के वैल्यू के साथ एक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 + 1 = 2। तो अब वेरिएबल का वैल्यू हो गया 2। अब लूप काउंट 2 पर चलते हैं। लूप काउंट 2 पर पहले वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर है 2, पहले कंडीशन चेकिंग होगा 2 लेस इज इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है, तो इसीलिए लूप का एग्जीक्यूशन होगा और वेरिएबल प्रिंट होगा 2। उसके बाद वेरिएबल के साथ 1 इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 + 1 = 3, और अब वेरिएबल का वैल्यू हो गया 3। इसी तरह से 3 से लेकर 10 तक का लूप काउंट इस तरह ही चलता रहेगा। इसीलिए हमने ये सारे लूप काउंट को स्किप करके डायरेक्ट लूप काउंट 11 पर चलते हैं। लूप काउंट 10 के अंत में आप देख सकते हैं वेरिएबल का फाइनल वैल्यू हुआ 10 + 1 = 11। अब लूप काउंट 11 पर चलते हैं। वेरिएबल का वैल्यू अब है 11, तो जब कंडीशन चेकिंग होगा तब वेरिएबल का वैल्यू यानी कि 11 लेस इज इक्वल टू 10 जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए लूप फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, कंडीशन से ही एग्जिट कर जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को प्रोग्राम के जरिए रन करके देखते हैं।
तो चलिए फॉर लूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फॉर लूप भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए ही बना होता है, मगर यहाँ पर लूप को पता होता है कि हम कितना बार लूप को घुमाएंगे, यानी कि एक डेफिनिट नंबर ऑफ इटरेशन इस लूप में एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग होता है डू वाइल और वाइल लूप की तुलना में। फॉर लूप का एक्सप्रेशन भी तीनों चीजों में बटा होता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट। तो चलिए फ्लो चार्ट की मदद से फॉर लूप की एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर लूप का एक्सप्रेशन तीनों एक साथ लिखा जाता है, मगर काम करता है फ्लो चार्ट के हिसाब से। पहले इनिशियलाइज डेटा कंडीशन में एंटर करता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल का इंक्रीमेंट होता है, फिर लूप एक बार घूमने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम लूप से एग्जिट कर जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे फॉर लूप लिखा जाता है। फॉर लूप का कोड सिंटैक्स कैसा होता है। मेन फंक्शन के अंदर जब हम फॉर लूप लिखते हैं तब शुरू करते हैं ऐसे फॉर, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फॉर लूप का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर एक्सप्रेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट होता है कंडीशन और तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं नंबर, उसके बाद फॉर लूप की शुरुआत होती है फॉर लिखकर। फॉर उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमें एक्सप्रेशन का तीनों पार्ट यहाँ पर लिखना होगा। पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर कंडीशन चेकिंग और उसके बाद इंक्रीमेंट। ये तीनों पार्ट हमें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर जो एग्जीक्यूशन कोड होगा उसको हम फॉर के बाद सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो कोड बार बार लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा लूप के अंदर। उसके बाद जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा लूप से। देखिए यहाँ पर फॉर लूप के साथ डू वाइल और वाइल लूप का एक डिफरेंशिएशन आता है। फॉर लूप डू वाइल और वाइल लूप से थोड़ा सा अलग होता है, मगर काम सेम ही करता है। आप लोग ख्याल किए होंगे कि नहीं, देखिए हमने जब वाइल और डू वाइल लूप का एग्जाम्पल दिखाए थे तब हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे नंबर, उसका एक फाइनेट वैल्यू डिक्लेयर कर दिए थे 1। मगर फॉर लूप में हमने जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट नंबर, तब हमने कोई वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन नाम का एक सेगमेंट होता है, जिसके कारण इसे ऑलरेडी देना ही पड़ता है कि इनिशियल फेज में वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। इसी के कारण फॉर लूप को पता होता है कि लूप कितना बार इटरेशन करेगा, यानी कि लूप कितना बार घूमेगा। मगर वाइल और डू वाइल लूप में लूप को नहीं पता होता है कि वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, इसीलिए नंबर ऑफ इटरेशन यानी कि लूप कितना बार घूमेगा ये लूप को पता नहीं होता। तो इसी तरह से फॉर लूप लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, वही वाला पुराना एग्जाम्पल। हम 1 से लेकर 10 तक का रियल नंबर प्रिंट करवाएंगे और रिजल्ट में वही डिस्प्ले करेगा। फ्लो चार्ट की मदद से हम लूप काउंट 1 पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंडीशन में एंटर होने के पहले हम नंबर वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर लूप के अंदर ही जो एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है उसमें ही वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज किया हुआ वैल्यू कंडीशन में एंटर करता है, यानी कि नंबर लूप 1 से शुरू होगा, इसीलिए फॉर के अंदर नंबर वेरिएबल का वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब 1 से स्टार्ट होगा। अब कंडीशन चेक होगा 1 लेस इज इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है, इसीलिए कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कोड ब्लॉक यानी कि नंबर को प्रिंट करेगा। नंबर वेरिएबल प्रिंट हो जाने के बाद वेरिएबल के वैल्यू के साथ 1 इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप और एक बार घूमने के लिए रेडी हो जाएगा। अब लूप काउंट 2 पर चलते हैं। लूप काउंट 2 पर फॉर लूप में इनिशियलाइज सिर्फ एक बार ही होता है, लूप स्टार्ट होने के वक्त। अब लूप काउंट 2 पर वेरिएबल का वैल्यू हो गया 2। अब कंडीशन चेक होगा 2 लेस इज इक्वल टू 10, यानी कि ये ट्रू है, तो इसीलिए कोड ब्लॉक प्रिंट होगा, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू 2 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप और एक बार घूमने के लिए रेडी हो जाएगा। इसी तरह से लूप काउंट 3 होगा। लूप काउंट 3 से लेकर लूप काउंट 10 तक लूप का एक्शन सेम ही रहेगा, इसीलिए हम लूप 3 से लेकर 10 तक नज़रअंदाज करते हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं लूप काउंट 11 पर। लूप काउंट 10 पर वेरिएबल के इंक्रीमेंट के बाद फाइनल वैल्यू हुआ 11। अब ये वेरिएबल जब लूप काउंट 11 पर कंडीशन चेकिंग के लिए जाएगा, तब वेरिएबल का वैल्यू यानी कि 11 लेस इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन
फॉल्स हो जाता है, इसीलिए प्रोग्राम लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को प्रोग्राम के जरिए रन करके देखते हैं।